Welcome to SST class of 8. Lesson first, resources and development. Resources means संसाधन और development means विकास. First of all, we study about definition of resources. All things surrounding our environment that satisfy our needs or fulfill our requirements are called resources. Just like air, water, soil, etc. Other definition, the resources can be defined as something that satisfies human needs. Gifts of nature like air, water, soil, forces and minerals, man-made things, buildings, roads, etc. Here we also know about natural resources, यानी प्राकृतिक संसाधन. Natural occurring substances that fulfill human needs are called natural resources, like forest, soil, etc. After this, इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे. वेरियस बेसिस यानी विभिन्न आधारों पर रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर उसका वर्गीकरण. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, natural resources are divided into two types: बायोटिक resources और अबायोटिक resources, यानी जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन. The resources that we get from living organisms, यानी ऐसे संसाधन जिसे हम सजीव से ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, उसे बायोटिक रिसोर्सेज कहेंगे. लाइक फिश, मीट, मिल्क, बोन्स एक्सेट्रा. ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ ऑल टाइप्स. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज बिकॉज ओनली ह्यूमन पोसेस द इंटेलिजेंस टू मेक यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज प्रॉपर्ली. कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी रिसोर्स हैं, जब तक ह्यूमन स्किल्ड नहीं होगा तब तक उस रिसोर्स का सही यूटिलाइज नहीं कर पाएगा. इसलिए उसको एजुकेटेड स्किल्ड होना आवश्यक है. इसलिए सारे रिसोर्सेज का यूटिलाइज ह्यूमन पर ही डिपेंड है. इसीलिए यह बायोटिक रिसोर्सेज में मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. और दूसरा टाइप जो था उसका अबायोटिक रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज. These includes mineral like iron, ore, gold, nickel, petroleum. इसका एग्जाम्पल है जितने भी खनिज हैं, निकल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोना, सिल्वर, ये सब जो है अबायोटिक रिसोर्सेज का एग्जाम्पल. दूसरा बेसिस जो था वह है रिन्यूएबिलिटी यानी नवीकरणीय के आधार. इस आधार पर भी जो है रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स: रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. These resources do not get exhaust after use. यानी ऐसे रिसोर्स जो यूज के बाद नष्ट नहीं होते, उसको पुनः यूज किया जा सके, उसे हम लोग कहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे एयर है, यूज करते हैं, उसके बाद भी दोबारा हम यूज कर सकते हैं. वाटर है, एनिमल्स है, प्लांट्स है,
यह जो है इको फ्रेंडली होता है, यानी इससे पर्यावरण पर कोई प्रदूषण या किसी तरह का जो है ज़्यादा यूज करने से कोई असर नहीं होता। और यह जो है फ्री ऑफ गिफ्ट हमें नेचर से प्राप्त हो जाता है। दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेस जो यूज के बाद एक्सहॉस्ट हो जाते हैं, यानी उपयोग करने के बाद जो नष्ट हो जाए, यानी एक ही बार उसको उपयोग किया जा सकता है, दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी अनवीकरणीय संसाधन। जैसे पेट्रोलियम है, एक बार फ्यूल हम जो पेट्रोलियम यूज करते हैं वह यूज के बाद एक्सहॉस्ट हो जाता है, उसका दोबारा जो है हम उपयोग यूज नहीं कर पाते। अब थर्ड बेसिस जो है वह है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के आधार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। These resources are present around but they are not tapped. Tapped means ग्रहण। This may be due to non-availability of technology or resources. कहने का अर्थ है कि हमारे आसपास बहुत ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो हमारे पास अवेलेबल होने के बावजूद भी उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते, टेक्नोलॉजी या स्किल के अभाव में। जो यहाँ आपके सामने लिखा होगा, जैसे ओशियन करंट है, कुछ डेवलप्ड कंट्री है वहाँ उसका जो है उपयोग होता है, लेकिन हमारे कंट्री में जो है उसका उपयोग नहीं हो पाता। ओशियनिक टाइड्स, वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात एंड रिवर्स इन आवर कंट्री कैन बी पुट इन पोटेंशियल यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा तब जो है हम इस सब ओशियन टाइड्स, वाटरफॉल का जो है हम लोग ऐसा रिसोर्स जो हमारे पास आसपास हो लेकिन हम उसको टैप यानी ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ले नहीं पाते, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी या मीन्स ऑफ। दूसरा है एक्चुअल रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्सेस, these are the resources that will be utilized by humans. Their existence has been proved and their location, quantity and quality have been determined. यानी ऐसे रिसोर्सेस जो बहुत पहले से ही जो है ह्यूमन जो है वह यूटिलाइज करते आ रहा है, यानी उपयोग करते आ रहा है, उसको हम लोग इस कैटेगरी में लेते हैं एक्चुअल रिसोर्सेस। These resources may not be fully exploited due to the limitation of the available technology. या पूरी तरह से जो है एक्सप्लॉइटेड यानी नष्ट नहीं हो पाता टेक्नोलॉजी के अनुसार। एग्जाम्पल, इन इंडिया वी हैव ए लार्ज रिजर्व ऑफ कोल। एग्जाम्पल के लिए कोल यानी कोयला, जिसका बहुत बड़ा भंडार हमारे देश में है, बट इट कैन नॉट बी यूज इकोनॉमिकली एज वी डू नॉट हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी। जैसे इसको जो है आर्थिक आधार पर हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते, जबकि हमारे पास उतनी प्रॉपर जो है टेक्नोलॉजी नहीं। इस तीन बेसिस के आधार पर क्लासिफाई अभी हमने पढ़ा, वंस रिपीट अगेन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज का डिफिनेशन हुआ कि ऐसे रिसोर्स, such resources that can find through living things, yani plants and animals, are called biotic, or such resources that find by non-living things is called non-living or biotic resources on the basis of renewability, renewable resources and non-renewable resources, and on the basis of development, potential and actual। इस तीन बेस के आधार के बाद भी हम लोग रिसोर्सेज के और कुछ टाइप्स के बारे में जानेंगे। रिसोर्सेज आर 4 टाइप्स, यानी तीन बेस के अतिरिक्त रिसोर्सेज को 4 और टाइप्स में बांटा गया। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, यानी एग्रीकल्चर मीन्स आर्ट ऑफ कल्टिवेशन,
यानी खेती बाड़ी करने का। इसमें जितने भी क्रॉप्स हैं, चाहे वह अनाज हो, दानेदार अनाज हो, रेशेदार यानी फाइबर्स हो, शुगर के, ये सारे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी संसाधन होंगे वे सब जो है एग्रीकल्चर रिसोर्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, दे प्रोवाइड फूड एंड क्लॉथिंग टू अस। ये रिसोर्सेज भी ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि यही जो है हमारे लिए जीवन की जो मूलभूत दो आवश्यकताएं हैं, भोजन और कपड़ा यानी वस्त्र, फूड और क्लॉथिंग की व्यवस्था हमारे लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश जो है पहले से हम लोग जानते हैं, यह जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ मोर देन 70% इंडियन पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, और यहाँ 70% से लगभग या उससे ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। However, to get optimum results, we need to employ better techniques. लेकिन संसाधन सीमित हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ता है, इसलिए उस आधार पर नए नए टेक्नोलॉजी अपनाने के बाद, इरिगेशन की व्यवस्था करने के बाद, नए इक्विपमेंट्स यानी नई कृषि सामग्री का यूज करके, नए सीड्स का यूज करके, फर्टिलाइजर का यूज करके हम लोग जो है एग्रीकल्चर को अपनी पॉपुलेशन के आधार पर जो है हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा है पास्चोरल, इसको हम एनिमल रिसोर्सेज भी कर सकते हैं। एनिमल रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट, हाइड एक्सेट्रा। इसमें एक भी एग्जाम्पल है। तो ऐसे संसाधन जो जानवरों से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग एनिमल या पास्चोरल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। यह हमारे लिए मीट, मिल्क, एग्स इत्यादि प्रोवाइड करते हैं या देते हैं। साथ ही यह जो है एग्रीकल्चर और दूसरी एक्टिविटीज उसको भी जो है यह हेल्प करता है, मदद करता है। देयर इज ए ग्रेट पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग आवर पास्चोरल रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर प्रेजेंट यूज। इसलिए इसको भी जो है कृषि के बाद जो है एनिमल हस्बेंड्री पर भी जोर दिया जा रहा है। उसके बाद जो है थर्ड टाइप हो गया मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधन। मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, यानी हम लोग पहले नीचे क्लासेस में पढ़े होंगे कि पृथ्वी के जो 3 पार्ट हैं उसका सबसे ऊपरी हिस्सा जो क्रस्ट है उसमें ही जो है खनिज प्राप्त होते हैं। मिनरल्स आर वाइटल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री के विकास में जो है मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान है। However, they are non-renewable resources and should be used very carefully। लेकिन इसका जो है लिमिटेशन है, इस पर ध्यान देना है। इसका यूज जो है सोच समझ के करना है ताकि यह जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी अनवीकरणीय, एक बार यूज करने के बाद जब ये एक्सहॉस्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे या पुनः हमारे यूज के लिए नहीं रह पाएंगे। इसलिए बड़े सावधानी से हमें इसका उपयोग करना है ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन में भी जो है इस यूज के लिए बचा सकें। और एक है फोर्थ टाइप एनर्जी रिसोर्सेज। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर फ्यूल आर द मिनरल्स दैट हेल्प इन जनरेटिंग एनर्जी। यानी ऊर्जा ऐसे कुछ फ्यूल्स हैं जिससे जो है हमको जो है ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर फ्यूल है। ये ऐसे मिनरल्स हैं जो इससे एनर्जी जनरेट किया जाता है, जो उत्पन्न किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज यानी ऊर्जा संसाधन कहते हैं। यह जो है किसी भी इंडस्ट्री और अदर मशीनरी यानी किसी भी मशीन को या उद्योग धंधे को चलाने के लिए यह जो है एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसलिए इंडस्ट्री भी जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ, मिनरल के साथ साथ एग्रीकल्चर
इंडस्ट्री भी जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आइटम, ये भी जो है महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए जो है इसको भी जो है केयरफुली यूज करना है, ताकि यह भी जो है नष्ट हो जाने के बाद दोबारा जो है यूज के लिए नहीं करें। यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो संसाधन है उसका हम उपयोग कर सकते हैं। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी ऑल्सो प्रोग्रेस। जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, हमारा मानवीय समाज जो पहले जो था, यानी अर्ली ह्यूमन मैन जो थे, उसके हिसाब से जो है हमारा प्रोग्रेस जो है बढ़ता गया, उन्नति होती गई। अर्लियर ट्राइब सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। शुरू में हम जानते हैं कि पढ़े हुए 6 क्लास में, शुरू में मानव जो था वह हंटर था, प्रोड्यूसर नहीं था। वह केवल कंज्यूम करता था, यानी जंगलों से फल-फूल और जानवरों का जो है मार करके कच्चे खा जाता था। तो उस समय वह जो है हंटिंग और गैदरिंग करता था। लाइफ स्टाइल ऑफ सम ट्राइबल पीपुल लाइक द पिग्मीज ऑफ अफ्रीका। पिग्मी जो है अफ्रीका का एक जनजाति है, जैसे हमारे यहाँ है संथाल, मुंडा एंड ऑफ अंडमान आइलैंड भी पूरा, ये जैसे हमारे झारखंड मध्य प्रदेश में कुछ हम मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हो गया। On the other hand, in societies with advanced technology, people use resources and develop them into new, easily acceptable products. They eat food like cakes, chocolates, cheese, etc., which are processed food. पहले जो है फूड को जो है हम लोग केवल राइस, ब्रेड वगैरह जो है हम लोग यूज किया करते थे, और उसी को जो है प्रोसेस करके फैक्ट्री में जो है उसका केक, चॉकलेट, यानी जिसको जंक फूड कहते हैं, प्रोसेस फूड कहते हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं। दे यूज थिंग्स लाइक डिजाइनर क्लॉथ। पहले जो है क्लॉथ जो कपड़े थे उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के बाद, मशीन आने के बाद, हाथों से जो बनते थे उस कपड़े से जो है ज़्यादा डिजाइनर और फाइन कपड़े आने लगे। प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोसेसिंग इंक्रीज द यूजफुलनेस ऑफ ए रिसोर्स। प्रोडक्शन का एक चैप्टर कि कोई भी जैसे चीज़, लकड़ी का एग्जाम्पल लिया जाए तो उसको लिया करके हम लोग बेंच, डेस्क, उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं। उसी तरह किसी भी वस्तु को प्रोसेसिंग इंक्रीज करके उसकी हम उपयोगिता यानी यूजफुलनेस में इंक्रीज यानी बढ़ोतरी कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑल्सो इन्वॉल्व सम कॉस्ट, और इसमें जो है कुछ खर्च ऐड हो जाता है यानी जुड़ जाता है। सो द प्रोसेस्ड गुड्स आर मोर एक्सपेंसिव। इसलिए जो प्रोसेस्ड सामान होते हैं, गुड्स होते हैं, वे अधिक एक्सपेंसिव यानी बहुमूल्य हो जाते हैं, कीमती हो जाते हैं, महंगा हो जाता है। दैन द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड, यानी जिस मटेरियल से उसको प्रोसेस करके बनाया गया वह जो है उस मटेरियल फॉर्म से वह जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगा हो जाता है, कीमती। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझने के लिए कह सकते हैं कि लकड़ी जो है वह जंगलों में से जब काट के लाया जाता है तो उसका वहाँ जो है कीमत कम होता है। जब उसी को हम लोग फिर ला करके प्रोसेसिंग करके उसका फर्नीचर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो उस फर्नीचर जो है कॉस्टली या एक्सपेंसिव होता है। दिस इज द रीजन दैट शुगर इज मोर एक्सपेंसिव दैन द शुगर केन फ्रॉम विच इज मेड। एक दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ आपके सामने दिया हुआ है, गन्ना जो हम लोग खेतों में उगाते हैं उस गन्ना का जो है रेट और शुगर जब तैयार हो जाता है मिल में प्रोसेस होने के बाद, तो चीनी का दाम और शुगर के यानी गन्ने के दाम में जो है काफ़ी डिफरेंसेस होता है, बहुत उससे एक्सपेंसिव होता है। प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प बाय डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। और प्रोसेसिंग के बाद जो है वह किसी भी देश के इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को वह जो है मजबूत करता है, बूस्ट करता है और विकसित करता है। As man fulfills his basic need for food and shelter, he starts fulfilling less essential needs. क्योंकि मानव जो है अपने मूल जो उसका
आवश्यकता है, भोजन और आवास, उस पर जो है उसको पहले पूरा करता है। तो इसलिए उसको जो है जो कम लेस इसेंशियल यानी कम आवश्यक रिक्वायरमेंट्स या नीड्स है उसको वह बाद में फुलफिल करना शुरू करता है। As he advances, his needs become complex and he finds new resources or new uses for existing resources to complete them. जैसे जैसे विकास के बाद उसकी आवश्यकता जो है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होती गई यानी और बढ़ती गई, तो उसने जो है नए रिसोर्सेज का खोज करना शुरू किया और उस रिसोर्सेज को कैसे अपने लिए यूज में लाएगा, उस टेक्नोलॉजी का भी उसने जो है ढूंढना स्टार्ट किया। इन दिस वे he consume more resources than a less advanced country। इसलिए कम विकसित देश की तुलना में जो देश जो है विकसित है वह जो है उसको अधिक कंज्यूम यानी उपभोग करना शुरू किया। दिस इज द रीजन वाई डेवलपमेंट कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा, यही कारण है कि हमारे देश की तुलना में USA यानी अमेरिका और कनाडा जो एक डेवलप कंट्री है यानी विकसित देश है, उस रिसोर्सेज को जो है और अच्छे ढंग से जो है यूज करते हैं, जबकि हमारा देश जो है या बांग्लादेश जो है जो अभी विकास कर रहा है उनकी तुलना में जो है उस रिसोर्सेज का जो है अधिक से अधिक उपयोग नहीं कर पा रहा। इस लेसन का जो मेन थीम या उसको एक बार फिर पुनः रिवाइज करते हैं, क्विक लुक यानी जल्दी अवलोकन करके। ए रिसोर्स इज ए थिंग दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, यानी रिसोर्स ऐसी वस्तु है जो ह्यूमन नीड्स को पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है। रिसोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स वैल्यू लाइक इकोनॉमी, एथिकल एंड लीगल और वैधिक आधार। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। पार्ट को स्टार्ट करते समय बताया था कि जो नेचर से प्राप्त होते हैं नेचुरल ओक्यूरिंग जो सब्सटेंस है उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स का नाम जानते हैं। ये सारे रिसोर्सेज जो है डायनेमिक हैं, नॉट स्टैटिक। ये हमारे लिए बहुत ही वाइटल है, डायनेमिक है, लेकिन यह जो है इसका भंडारण जो है एक लिमिट मात्रा में, इसलिए जो है केयरफुली इसको यूज करते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स व्हाइल अबायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग। ऑर्गेन के आधार पर जो टाइप बताया गया है बायोटिक, ये जो है लिविंग थिंग से प्राप्त होता है यानी प्लांट और एनिमल से, और यह जो है नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होता है अबायोटिक रिसोर्स। रिसोर्सेज दैट आर जनरेटेड बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, व्हाइल दोज आर कैन नॉट बी जनरेटेड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिसोर्स के अलावा जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स करते हैं, और जो इस तरह से जनरेट नहीं किए जाते उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। The potential resource have not been tapped while the actual resource have been। और जो डेवलपमेंट के आधार पर जो दो टाइप बताए गए थे, पोटेंशियल और एक्चुअल, तो पोटेंशियल को हम लोग हमारे आसपास अवेलेबल होने के बाद भी हम लोग उसको टैप नहीं कर पाते यानी ले नहीं पाते, जबकि एक्चुअल को जो है हम लोग पहले से भी यूज करते हैं, आज भी यूज करते हैं। इस तरह से आपका ये लेसन जो है